पिछले 28 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बताया उनके कार्यकाल में एक सड़क भी स्वीकृत नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी के हमारे सर्वमान्य नेता सम्मानित राहुल गांधी जी हैं, जिनने भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 4000 किलोमीटर पैदल चला है। मुझे नहीं लगता कि भारत देश में इतना साहसी कोई नेता होगा जो पूरे रोड को अपने पाँव से चल के नाप दे। मैं महेश बैरम सच 24 से आज हम क्षेत्रीय भ्रमण करने के पश्चात जानना चाहे क्षेत्रीय लोगों से कि इस क्षेत्र में विकास के कार्य कितने किए गए, किस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए, किस पार्टी की सरकार है और कौन सी पार्टी क्या चाह रही है, ये सब चीज़ों को जानना चाहें। हमने यहाँ के विधायक श्री अर्जुन सिंह काकोड़िया जी के बारे में जाने, उनकी उपलब्धियाँ जाने, 2024 में किसको लोग पसंद करते हैं ये जानने की कोशिश किए। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार। इस क्षेत्र में 2018 के चुनाव में लगभग 28 वर्षों के बाद कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया जी को विजय मिली। 2018 के चुनाव जीतने के बाद 1.5 साल लगभग कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि PWD की जो सड़कें होती हैं, हम प्रधानमंत्री सड़क को अगर छोड़ दें तो गांव से गांव जोड़ने की जो PWD की सड़क होती है, मात्र 1.5 साल में पूरे ब्लॉक में 14 सड़कें स्वीकृत हुई हैं। पिछले 28 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बताया उनके कार्यकाल में एक सड़क भी स्वीकृत नहीं हुई। तो 1.5 साल में 14 सड़कें स्वीकृत हुई है। उसके बाद यहाँ महाविद्यालय के लिए लगातार प्रयास किया गया। महाविद्यालय के लिए वन विभाग से भूमि राजस्व भूमि कन्वर्जन कराने का काम किया गया। जैसी सरकार गई तो कॉलेज का काम भी पेंडिंग में चले गया। उसके बाद कोरोना काल का जब समय आया, जब पूरा देश बंद था, उस समय क्षेत्र के विधायक माननीय अर्जुन सिंह काकोड़िया जी ने कोरई हॉस्पिटल, बरघाट हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस दिया, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए। पूरे यहाँ पर किसी भी प्रकार के पेशेंट के लिए कोई आइसोलेशन यूनिट नहीं थी, कोरई में आइसोलेशन यूनिट बनवाई गई और लगभग 50 लाख रुपए अपने विधायक निधि से कोरई अस्पताल में दवाइयों के लिए और मरीजों को उपचार के लिए दिए गए। इसके बाद हमारे कोरई क्षेत्र में बहुत सारे स्कूलों में शिक्षा के लिए स्मार्ट क्लासेस दी गई। लगभग 25 स्कूल हैं जहां पर स्मार्ट क्लास दी गई जिससे बच्चे पढ़ सकें। कई स्कूलों में बच्चों के लिए बेंच दी गई। अब विधायक निधि से कम हमारे कोरई ब्लॉक में 5 सालों में लगभग 100 सभा मंच और चबूतरे निर्माण कार्य हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं सांसद की, इन्हीं 4 सालों में सांसद जी ने एक मात्र भी सभा मंच स्वीकृत नहीं किया। ये हम रिकॉर्ड की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सांसद हैं, उन्होंने एक सभा मंच भी आज तक स्वीकृत नहीं किया हमारे ब्लॉक के लिए, पर माननीय विधायक जी ने लगभग 100 के आसपास सभा मंच यहाँ पर स्वीकृत कर चुके हैं। लगातार लोगों के सुख में दुख में उनके बीच में आना, उनसे मिलना लगातार वो जारी रखे हैं। और अभी 4 साल में कई बड़े काम हमारे घाट के नीचे भी अब आप देखेंगे, पिंडरई से खंडासा रोड बन रही है, खैरघाट से लेकर चिखली तक रोड बन रही है। लगभग 12 करोड़ 13 करोड़ की रोड है, माननीय विधायक जी के प्रयासों से बन रही है। आप विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसमें आपकी सरकार अगर बनती है, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, तो और क्या क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं? देखिए, माननीय कमलनाथ जी की सरकार तो जनता ने 2019-18 के चुनाव में ही चुन लिया था, लेकिन एक खरीद फरोख्त के कारण माननीय कमलनाथ जी की सरकार चली गई। उस समय कमलनाथ जी ने वचन दिया था कि पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ़ी करेंगे। लगभग मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हो चुका है। कुछ किसान रह गए थे, अगर हमारी सरकार होती तो पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के कर्ज माफ़ी हो जाती। अब जब पुनः सरकार हमारी बनेगी, निश्चित ही सरकार बनेगी, तो मध्य प्रदेश के सभी किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। ये कमलनाथ जी घोषणा कर चुके हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमारी कर्मचारियों की, वो लागू की जाएगी। बिजली का बिल अभी आप देख रहे हैं, अनाप शनाप बिजली के बिल आ रहे हैं। छोटे छोटे घर में 2 बत्ती के लाइट और 1000-1500 रुपये के बिल आ रहे हैं। जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो 100 यूनिट तक 100 यूनिट तक माफ़ किया है और 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल किया है। इसके नारी सम्मान प्रत्येक महिला को 1500 रुपये प्रति माह देने का वचन माननीय कमलनाथ जी ने किया है। गैस के सिलेंडर जो आज 1200 रुपये मिल रहे हैं, गैस के सिलेंडर को 500 रुपये में देंगे। ये प्रदेश के स्तर की मांग है। और हमारे क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण मांग जो पिछले बार हमारे विधायक जी ने वचन दिया था कि चुनाव जीतने के बाद हमारे कोरई ब्लॉक में या बरघाट विधानसभा में माचा गोरा का पानी लाएंगे, तो आज लगभग 4 साल पूरे हुए। माननीय विधायक जी के प्रयासों से कोरई क्षेत्र में माचा गोरा का टेंडर लग चुका है। घाट के ऊपर वाले एरियो में लगभग सर्वे होकर टेंडर भी हो गया और बहुत जल्द काम चालू हो जाएगा। तो हम अगर इस बार सरकार बनती है तो हम प्रयास करेंगे कि हमारे कोरई क्षेत्र में घाट के नीचे भी पानी की व्यवस्था हो। महाविद्यालय जो हमारा कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई तब से महाविद्यालय का काम रुका हुआ है, हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पेंच नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क में बाहर के लोग आकर रोजगार करते हैं, हमारे क्षेत्र के युवा बेरोजगार हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि यहाँ के युवाओं को कैसे पेंच नेशनल पार्क या अन्य माध्यमों से यहाँ पर रोजगार दिया जाए, ये हमारी सोच रहेगी। राकेश सनोड़े जी, आप जिला पंचायत सदस्य हैं और आपके द्वारा चुनाव के पहले क्षेत्रीय लोगों से, ग्रामीण लोगों से
बहुत सारे वादे किए गए थे, उन वादों का क्या हुआ, कितने वादे पूरे हुए? देखिए 8 जुलाई 2022 को मैं जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ और लगभग 1 साल को कुछ दिन बाकी है। 8 जुलाई को मैं फिर मेरा 1 साल पूरा हो जाएगा। तो 1 जुलाई को मैं अपने क्षेत्र की जिला पंचायत क्षेत्र की सभी जनता के सामने अपने द्वारा किए गए कार्यों को मैं लेकर के आऊँगा। सबसे पहले मेरा प्रयास था कि यहाँ इस क्षेत्र के स्कूलों में सुधार हो, तो प्रयास किया गया। राज्य शिक्षा आयोग को हमने, राज्य शिक्षा केंद्र को हमने पत्र लिखा, जिला शिक्षा केंद्र को हमने पत्र लिखा। उसके माध्यम से हमारे क्षेत्र की लगभग 16 बिल्डिंगों के मरम्मत का कार्य स्वीकृत लगभग 72 लाख रुपए का हुआ। कुछ नए स्कूलों की भवन स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा सबसे हमारी महत्वपूर्ण मांग थी ग्रामीण क्षेत्रों की, गांव से गांव को जोड़ने के लिए पुलियों की आवश्यकता थी। इतने वर्षों से कई गांव जो एक दूसरे से बारिश के समय कनेक्टिविटी खत्म हो जाती, तो हमने हमारे क्षेत्र में लगभग 8 से 10 पुलियों को स्वीकृत कराया जो अति महत्वपूर्ण थी। हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मांग धोबी टोला का पुल था, जिसके लेकर के आज तक किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। हमने जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद अपने जिला पंचायत निधि से कुछ राशि स्वीकृत कर जो बहुत जल्द धोबी टोला का पुल का स्वीकृति हो जाएगी। तो ऐसे लगभग 8 से 10 अति महत्वपूर्ण पुलियों की स्वीकृति हमने कराई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि सड़क मार्ग या सुदूर संपर्क रोड को हम सुधार करने का कार्य करेंगे, उसका हमने स्वीकृति दी। लेकिन इस तरह से नियम में फंसा दिया गया कि पंचायत में लेबर बजट के 15% से ही आप सड़कों का सुधार कर सकते हैं। उस दायरे में कोई भी सड़क नहीं आ रही जिसका निर्माण कार्य हो सके। लगातार हमने 10 सड़कों के पत्र लिखे पर उसका कुछ नहीं हुआ। इस बारिश के पहले माननीय विधायक जी के सहयोग से ऐसे गाँव जो बारिश में आने जाने में तकलीफ होती है, हम उनकी सड़कों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और बारिश के पहले सुधार देंगे विधायक जी के सहयोग से। 2024 में आप कांग्रेस पार्टी से किस का चेहरा चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए, कांग्रेस पार्टी के हमारे सर्वमान्य नेता सम्मानीय राहुल गांधी जी हैं, जिनने भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 4000 किलोमीटर पैदल चला है। मुझे नहीं लगता कि भारत देश में इतना साहसी कोई नेता होगा जो पूरे रोड को अपने पाँव से चल के नाप दे। तो हमारे नेता सम्मानीय राहुल गांधी जी हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से इलेक्शन होते हैं। भारत देश में संविधान है, संसदीय प्रणाली होती है, सांसद चुन के आते हैं, संसद मिलकर अपना नेता चुनती है। तो हमारी पार्टी जो निर्णय लेगी, हम सभी कार्यकर्ता, हम तो बहुत ग्राउंड के कार्यकर्ता हैं, जैसा पार्टी निर्णय लेगी हम उनके साथ रहेंगे। गोदी पत्रकारिता की इस दौर में निष्पक्ष पत्रकारिता करना किसी जोखिम से भरा नहीं है। आपका सहयोग ही हमें हिम्मत और ताकत दे।